माय डियर क्यूट फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज में। और मैं आ गई हूँ दिल के जज्बात की कहानी का थर्ड एपिसोड लेके, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। अगर फर्स्ट दो एपिसोड आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने तो जल्दी जाइए और सुन ले। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बिना बातें करके अब तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो शाम का रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ढोलक की धप जो पूरे घर को हिला रही थी, अब सिर्फ दूर से आती एक सस्त गूंज बन चुकी थी। लोगों की खिलखिलाहट अब जाने पहचाने रुखसात के शोर में बदल गई थी। बच्चे सो गए थे और आंटियां फिर भी धीरे धीरे कुछ तो गॉसिप कर रही थी। कुछ जवान मेहंदी वाले हाथों से सेल्फी खींच रहे थे। तो नैना ने रस्म के बाद बहुत कुछ महसूस किया था। काव्या की उंगलियों का वो चुपके से कसना, भीड़ के बीच उसका मुस्कान, सब कुछ जैसे उसके दिल के अंदर बार बार घूम रहा था। पर उसने अपने आप को संभाला। बस रस्म थी। उसने अपने आप से कहा, अब मजाक समझ रहे होंगे, बस मजाक। लेकिन दिल को कौन समझाता। उसके सीने के अंदर धड़कन अभी तक वैसे ही तेज चल रही थी, जैसे कोई रेस रही हो। रिसेप्शन के बर्तन समेटने के बाद नैना चुप चुप कर अपने कमरे की तरफ चली, पर खिड़की से आती हल्की रात की हवा ने उसे रोका। उसने सोचा, थोड़ी देर टेरेस पे जाती हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। तो टेरेस पे मैरीगोल्ड के फूल अभी जमीन पर बिखरे हुए थे। येलो फेरी लाइट्स का एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खींचा जा रहा था, जो अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। दूर से शहर का शोरक नीला आसमान दिख रहा था, जैसे सितारे आज ज्यादा ही पास आ गए हो। तो नैना ने दुपट्टा थोड़ा और कस के लिया और रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली। थोड़ी हवा उसके गले को छू रही थी, बालों को उड़ा रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी जो सिर्फ रात को होती है, जब शोर खत्म हो जाता है पर दिल के सवाल और तेज हो जाते हैं। उसने अपने आप से धीरे से कहा, काव्या, तुम मुझे इतना क्यों हिला देती हो? जवाब सिर्फ हवा के ससराहट में था। पीछे से हल्की आहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही हो। नैना ने पलट कर देखा। काव्या हल्की ग्रीन साड़ी में, बालों को खुले छोड़कर, हाथों में एक छोटा सा स्टील का ग्लास। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक, लेकिन इस बार उसमें एक नरमी भी थी। काव्या मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। तुम भी हवा लेने आई हो? तो नैना ने बस सिर हिला दिया। शब्द जैसे उसके गले में अटक गए हो। काव्या उसके पास आई। काव्या उसके पास आई और रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। बिल्कुल उसके बगल में उसकी खुशबू हल्का जैस्मिन रात की हवा के साथ और गहरी रंग में लगी। बहुत सुंदर लग रही है ना? काव्या ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जैसे आज रात सिर्फ हम दोनों के लिए बनी हो। नैना ने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही बातें करती हो, जैसे दुनिया बस तुम्हारे हिसाब से चलती है। तो कभी हंस पड़ी। हो सकता है, पर तुम भी तो मेरी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी हो। नैना का दिल फिर से कशक उठा। काव्या, लोग क्या कहेंगे हम ऐसे? तो काव्या ने धीरे से कहा, अब कोई नहीं है नैना, सिर्फ हम हैं। तो काव्या ने अपने ग्लास रेलिंग पर रखा और नैना की तरफ
मोड़ गई। उसके कदम बहुत धीरे से, जैसे हर पल को महसूस कर रही हो। नैना ने पीछे हटने की कोशिश की, पर रेलिंग के आगे कोई रास्ता नहीं था। काव्या बस 2 कदम दूर रुक गई। उनके बीच का फासला सिर्फ एक सांस तक रह गया। तुम इतनी खूबसूरत हो, काव्या ने फुसफुसा के कहा, और तुम्हें खुद भी पता नहीं। नैना ने आंखें झुका ली। काव्या, मत करो ऐसे, तुम तुम समझ नहीं रहे। तो काव्या ने अपना हाथ उठाया, हल्की सी उंगली से नैना के बाल कान के पीछे लिया। मैं सब समझ रही हूँ, बस तुम खुद से भाग रही हो। नैना का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि काव्या भी सुन सकती है। उसके शब्द बस इतने ही निकले, मैं डर लगता है। तो काव्या ने धीरे से कहा, डर सिर्फ तब लगता है जब हम सच से दूर भागते हैं। मैं तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूँ। उसके कहने का अंदाज इतना नर्म था कि नैना ने अपने आप को एक पल के लिए बिल्कुल बेहोश महसूस किया, जैसे सारी दीवार गिर गई हो। काव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पहले नैना के दुपट्टे पर रुका, फिर उसके कंधे पर। धीरे धीरे उसका हाथ नैना के कमर तक गया। नैना ने आंखें बंद कर ली। उसके सीने से काव्या का हल्का सा टच, जैसे रात की हवा और गहरी हो गई हो। क्या तुम मुझे दूर धकेलोगी? काव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। तो नैना ने सिर्फ अपने हाथों से हल्की सी सांस छोड़ी। कोई शब्द नहीं, बस ये उसका जवाब था। काव्या ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। नैना का सर काव्या के कंधे से लग गया। दोनों के दिल एक ही तरह धड़कने लगे, एक साथ। रात का आसमान, मारीगोल्ड की महक और फेरी लाइट्स का हल्का झिलमिल, सब कुछ उनके आसपास जैसे एक कहानी बन रही है। नैना के बाल उसके गले को छू रहा था और उसके दिल की धड़कन काव्या के सीने से बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक पल को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। नैना ने धीरे से सर उठाया और कहा कि काव्या, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज बहुत ही हल्की थी, जैसे कोई राज खुद से भी छुपाना चाहता हो। काव्या ने उसके गले के पास अपनी उंगली रखी, बस हल्की सी। समझने की जरूरत नहीं है नैना, बस महसूस करो। नैना ने आंखें को पलक झपकते हुए बंद किया। पर मैं डर रही हूँ, लोग, परिवार, सब। काव्या ने उसकी बात काट दी। मैं भी डर रही हूँ। तुम सोचती हो मैं बेवक हूँ, पर अंदर से मैं भी उतनी ही डरती हूँ जितना तुम। लेकिन जब तुम्हारे साथ होती हूँ, लगता है डर का कोई मतलब ही नहीं। उसने एक छोटा सा हंसना चाहा, पर आवाज कांप गई। नैना ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उस बेवक मुस्कान के पीछे का एक हल्का सा दर्द नजर आया। काव्या, नैना ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम हमेशा सबको मजाक में लेती हो, पर आज। तो काव्या ने गहरी सांस ली। मेरे घर में हमेशा आवाजें होती थी, झगड़ा, चिल्लाने की। बचपन से ही लगा कि प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर तुम मिली, तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारी मुस्कान। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, एक सुकून है। उसने हल्का सा सर झुकाकर कहा, इसलिए मैं तुमसे भाग नहीं सकती। तुम मेरी वो जगह हो जहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। नैना का दिल भर आया। उसने पहली बार काव्या का हाथ अपने सीने पर रखा। काव्या, बस इतना ही कह पाई। हवा थोड़ी तेज हो गई। नैना का दुपट्टा उड़कर काव्या के कंधे पर आ गिरा। काव्या ने बिना सोचे उसे अपने हाथों में समेट लिया, जैसे ये पल
किसी भी शब्द से गहरा हो। नैना ने आंखें खोली। काव्या, मुझे लगता है तुम मुझे बहुत आसान लगती हो, पर तुम्हारी बातों से लगता है तुम भी टूटी हो। तो काव्या ने धीरे से सर हिलाया। हम सब थोड़े टूटे हैं नैना, बस किसी को चाहिए वो टुकड़ा समेट ले। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसमान के तारे जैसे उनके लिए ही चमक रहे हैं। नैना अपने हाथ आगे बढ़ाया। पहले थोड़ा सा कांपता हुआ उसने काव्या के गले को छुआ, उंगलियों से उसका चेहरा ट्रेस किया। काव्या ने आंखें बंद कर ली, उस स्पर्श का हर पल महसूस करते हुए। नैना, उसकी आवाज बस एक सांस थी। नैना ने फुसफुसा के कहा कि मुझे तुम मुझे डराती हो, और फिर भी तुम्हारे बिना सांस नहीं आती। तो काव्या ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें मिल गई, गहराए बिना शब्द के। बस एक पल के लिए काव्या थोड़ा और झुकी, नैना की सांस अपने चेहरे पर महसूस करते हुए। उसका हाथ अब भी नैना की कमर पर था, लेकिन इस बार ग्रिप नहीं, एक नरमी थी। नैना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे समय को ठहर गया हो। तभी नीचे से किसी बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। दोनों एकदम पीछे हट के चौंक गए। किसी ने नीचे से चिल्लाया, अरे कोई बर्तन रह गया है क्या? तो नैना ने तुरंत एक कदम पीछे लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था, सांसें तेज हो गई थी। दुपट्टा संभालते हुए वो रेलिंग से थोड़ा दूर हट गई। काव्या ने हल्का सा हंसकर अपनी छाती से उस आवाज को उतार दिया। किस्मत को भी शायद हमसे चलन है, उसने मजाक किया, पर उसकी आंखों में अब भी वो नरमी थी। नैना ने पलट कर देखा, आंखों में शर्म और एक छुपा हुआ प्यार। काव्या, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो काव्या ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, बस ये याद रखना, जो पल हमने अभी फील किया वो असली है। तो नैना धीरे से टेरेस की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा। काव्या अब भी रेलिंग के पास खड़ी थी। हवा उसके बाल उड़ा रही थी। आंखें सिर्फ नैना पर। नैना के होठ से बस एक शब्द निकाल पाया, वो है शुभ रात्रि काव्या। तो काव्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड नाइट मेरी नैना। उस मेरी नैना की वजन नैना के दिल को छू गया। वो चुपके से मुस्कान करते हुए नीचे चली गई। दिल में एक अजीब सी गर्माहट, एक नया डर और एक नया इंतजार। टेरेस पर अब सिर्फ काव्या थी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे जैसे मुस्कुराते हुए। उसके दिल में एक बात पक्की हो गई, जो भी हो, ये रात सिर्फ शुरुआत है। तो ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होती है, और उन दोनों के बीच आगे क्या क्या होता है वो जानने के लिए इंतजार करें।